नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों कुंभ राशि वाले किस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, कौन से ग्रह हैं जिनका बुरा प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही। जिन भी परेशानियों की बात इस वीडियो में की जाएगी, अगर वो आपके साथ मैच करें तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको लगे कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि परेशानी है क्या। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली अच्छा महसूस नहीं कर रहे। इसकी वजह आपका घर परिवार, आपकी लव रिलेशनशिप्स या कोई भी और सिचुएशन हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा जहां पर आप प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पर आपके प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो आपकी ये कोशिशें लगातार चलती जा रही हैं पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसी की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत छोड़ दी, आप अपनी कोशिशें अभी भी कर रहे हैं। आपको अभी भी इंतजार है कि शायद कुछ हो जाए, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप अंदर से मायूस हो चुके हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी लव रिलेशनशिप्स या आपकी शादीशुदा जिंदगी भी इतनी अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी उतनी ज्यादा नहीं बनती। इसकी वजह से भी आप अंदर से थोड़ा दुखी रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिसेंटली कुछ लॉसेस देखने पड़े। ये घर परिवार में कुछ हो सकता है, पैसे की कोई बात हो सकती है, या आपके करियर में आपको स्ट्रगल देखनी मिल रही है। कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूअसली चैलेंजेस आती जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलता। आपके काम में हर जगह पे आपको बार बार रुकावटें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं की वजह से आप मेंटली थोड़ा अपसेट हैं और इमोशनली भी अंदर से दुखी हैं। कुंभ राशि वाले अक्सर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस बाहर दिखाते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं कि उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं होती। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा है, चाहे आप दिखाते नहीं, पर हाँ, अंदर से आप इन सब चीजों को महसूस करते हैं। अगर आपके साथ भी इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं कि कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से आप इन सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। इस वक्त ग्रहों की जो पोजीशन है उसके हिसाब से हो सकता है आपकी सेहत में परेशानियां हैं, आपकी लव रिलेशनशिप्स में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में, या फिर इसके अलावा आपके घर में भी कुछ ना कुछ हो रहा है जिसने आपको मानसिक तौर पर परेशान किया हुआ है। बहुत हद तक आपकी मदर के साथ आपके संबंधों में भी परेशानी हो सकती है, या फिर आपकी मदर की हेल्थ को परेशानी हो सकती है। इन सब के जिम्मेदार बहुत हद तक शनि ग्रह हैं। राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और हाँ, एक बात और, इस वक्त सूर्य की जो स्थिति है उसके हिसाब से हो सकता है कि आपके नेम फेम में किसी तरह की कमी आ रही है। हो सकता है कि किसी ना किसी तरह आपका नाम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से भी आप काफी परेशान हैं। अगर इन दिनों आप काफी सुस्त महसूस कर रहे हैं, आपको शरीर में भी थोड़ी अकड़न जकड़न या फिर किसी तरह की दर्द महसूस हो रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा नहीं है, तो इन सब की वजह शनि ग्रह है। वो आपको आपकी सेहत में भी परेशानियां दे रहे हैं और आपके लव रिलेशनशिप्स में भी। बाकी राहु केतु का असर भी आपके घर परिवार पे, आपके पैसे पे, या फिर आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा है।
हो सकता है कि इन दिनों आपका रुझान ऑक्यूल्ट साइंस में काफ़ी है, या फिर आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आप किसी को भी बताना नहीं चाहते, किसी को पता लगने नहीं देना चाहते। पर हाँ, उन्हीं की वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत हद तक ऐसा भी है कि आप किसी तरह की कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं या किसी तरह के भ्रम में फंसे हुए हैं। आपके लिए स्थिति कुछ ऐसी है जहां आपको भी बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है, या फिर आप किसी कन्फ्यूजन में हैं, आप उसी हिसाब से काम करते जा रहे हैं और इसीलिए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने आपका आगे का रास्ता धुंधला करके रखा हुआ है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होगा, क्या आपको करना चाहिए या फिर क्या हो सकता है। अब अगर आप इनका उपाय जानना चाहें तो बर्थ चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बर्थ चार्ट के हिसाब से भी बहुत हद तक पता चलता है कि आपके कौन से ग्रह कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं। क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके ग्रहों की स्थिति मजबूत हो तो फिर इन चीज़ों का आप पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता। पर हाँ, अगर उनकी स्थिति कमज़ोर हो या बहुत ज़्यादा खराब हो तो फिर ये स्थिति आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए उपाय करने के लिए आपकी कुंडली का दिखना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, अगर आप बिना बर्थ चार्ट दिखाए इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी अपने आप में चेंजेस करनी होगी, थोड़ी सी डेली रूटीन में चेंजेस करनी होगी। उसके बाद आपके ये ग्रह धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। जो भी आपको परेशानियां मिल रही हैं वो परेशानियां कम हो जाएंगी। सबसे पहले शनि को ठीक करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह के आलस में नहीं जाना। जो भी काम करने वाला है उसको तुरंत करना है, उसको कल पर नहीं छोड़ना। और साथ ही साथ अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दीजिए। आपसे कुछ भी गलत काम नहीं होना चाहिए। अगर आपका मन आपको बता रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं वो गलत है तो वहीं पर खुद को रोक लीजिए। ऐसा कुछ मत करिए जो कर्मों के हिसाब से गलत हो। अब अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको ध्यान देना है कि रात भर ज्यादा देर जागना नहीं है, अपनी नींद पूरी करनी है। अगर पानी कम पीते हैं या ज्यादा पीते हैं तो उसको एक लेवल पर लेकर आइए, बैलेंस बनाकर रखिए। किसी भी तरह खाने की, दूध की, पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके और आपकी माँ के बीच में संबंध इन दिनों बिगड़े हुए हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो भी रहा है तो आपको अपनी तरफ से शांत रहना है। ऐसा करने से आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे। जब चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो फिर हमारी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जो भी आपको मानसिक तनाव बना हुआ है वो धीरे धीरे सही होने लगेगा। जो भी कंफ्यूजन्स और इल्यूजन्स आपके दिमाग पर बनी हुई हैं वो भी धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, क्योंकि इन दिनों स्थिति के हिसाब से आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज खराब हो सकती है और शायद हो भी रही है। तो अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दीजिए। कुछ भी ऐसा मत करिए जो आपको बाद में नुकसान देकर जाए, आपकी बनी बनाई इज्जत को खराब कर दे। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी चीज का डर नहीं, फिर कुछ भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे ग्रहों को मजबूत कर सकती हैं और हमारी छोटी छोटी गलतियां ही उनको कमजोर कर सकती हैं, उनको खराब कर सकती हैं। अगर ग्रह खराब हो जाएं
तो फिर ये हमारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, आपको अपने रूटीन को अच्छे से रखना है, अपनी आदतों को अच्छे से रखना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी।